कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इस अध्ययन चैनल पर। आज हम सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ क्वेश्चंस लेंगे दोस्तों। सर्ट्स और इंडिसेस के क्वेश्चन यानी कि घातांक और करनी, इन क्वेश्चनों में दोस्तों कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस टाइप के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। CHSL, CDS और आपका रेलवे बैंकिंग वगैरह भी इसको बहुत ज़्यादा पूछती है। रेलवे में तो आता है, बैंकिंग का नहीं है, लेकिन SSC के CHSL, CGL में इसका फेवरेट क्वेश्चन रहता है सर्ट्स एंड इंडिसेस का। ठीक है, आइए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों सर्ट्स एंड इंडिसेस, इसमें होता क्या है दोस्तों, कुछ सर्टेन टाइप्स हम पढ़ेंगे और उन टाइप्स के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। एक तो क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जाता है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। और एक इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि क्या असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया आपका, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर या तो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट का पूछा जाएगा, या फिर आपका क्या पूछा जाएगा, या फिर आपका पूछा जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है, हम टाइप्स के रूप में क्वेश्चनों को करते रहेंगे दोस्तों, और सारे क्वेश्चनों को हम कर ले जाएंगे। इसमें जो पहला टाइप होता है दोस्तों, टाइप 1 मैं आपको लिखवाता हूँ यहाँ पर। टाइप 1 वो किस तरीके का रहता है, इसमें कुछ ऐसे तरीके के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जैसे कि आपसे कह देगा 2 की पावर 64, 3 की पावर 32, 5 की पावर 16, है ना, ऐसे कुछ 7 की पावर 8। इस तरीके के क्वेश्चनों में पूछेगा आपसे कि इसमें आप बताइए कि स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट यानी कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। ऐसे पूछ सकता है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताइए, या फिर आपसे कह देगा इसी के अंदर कि आप जो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बताइए, इन्हीं को आरोही और अवरोही क्रम में लिख दीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों इन तरीके क्वेश्चनों को हम कैसे टैकल करेंगे। इसका एक तरीका है दोस्तों, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा इसके करने के। एक तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है कि ये हमने क्यों किया, एक हम शॉर्ट मेथड देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दोस्तों शॉर्ट मेथड बताता हूँ। शॉर्ट मेथड का क्या है इसमें कि जैसे 64, 32, 16 और 8 है, ये जो घाते दे रखी है दोस्तों, इसका HCF निकाल लो, इसका महत्तम समापवर्तक निकाल लो। ठीक है, HCF 64, 32 और 16 और 8, इनका HCF क्या होगा दोस्तों, आपको अच्छे से मालूम है। इसका HCF जो होगा वो होगा 8। HCF होता क्या है, बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या जो इन सबको काट दे और साथ में बड़ी से बड़ी हो। ठीक है, तो 64, 32, 16, 8 का HCF हो गया 8। HCF का मेरे लेक्चर देखिए दोस्तों, HCF LCM की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। HCF कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, उसको ध्यान से देखना क्वेश्चन को कि HCF कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वैसे इसमें अगर आपको समझना है तो इसमें क्या है कि जो आप डिफरेंस ले लीजिए, जैसे यहाँ से 64 में से 32 गए 16, 32 में से 16 गए 16 और 16 में से 8 गए 8। जो मिनिमम डिफरेंस होगा इनमें से, मैंने ये क्वेश्चन करा रखे हैं, जैसे आपको निकालना है 64, 32, 16 और 8 का HCF निकालना है। एक करा दे रहा हूं मैं, आगे आप मेरा HCF वाले लेक्चर देख लेना, उसमें पता लग जाएगा HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, सारे के सारे इनका डिफरेंस निकालना है। 64 में से 32, 32, 32 में से 16, 16, 16 में से 8 गए 8। तो जो भी मिनिमम डिफरेंस रहेगा उसको पकड़ लो। मिनिमम डिफरेंस आपका 8 है, और इससे काट कर देखो कि क्या सारे वो कट जा रहे हैं। तो 8 से 64 कट जाता है, 8 से 32 भी, 8 से 16 भी, 8 से 8 भी, तो 8 HCF हो गया। और यदि ऐसा कुछ होता कि कुछ नहीं कटता तो फिर हम इसके करते गुणनखंड, आगे हम इसके गुणनखंड करते, और जो बड़ी वाली संख्या है इनमें सबसे बड़ी होती उससे काट कर देखते। ये मैं हमने तरीके कर रखे हैं HCF को निकालने के, मेरी HCF वाली प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो HCF इसका दोस्तों अभी आया कितना, 8 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है। आपको HCF इसका 8 आ गया, कुछ नहीं करना, 8 से ये 64 को भाग दीजिए, कितना होगा 2, 64/8 कितना हुआ 8 आ गया, 32/8 कितना होगा 4। ठीक है, 16/8 कितना 2, और 8/8 कितना होगा 1। इसको मतलब बट्टे में पहुंचा दिया, 8 से भाग दे दिया हमने। ठीक है, इन सभी संख्याओं को, ये हमारा बना।
ठीक है, अब हम देख लेंगे ये कौन सी संख्या होगी। 2 की पावर 8 हम निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। 256 तो आपका होगा 2 की पावर 8। 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 3 9 3 27 3 81, ये हो गया 81। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 7 की पावर 1 होगी 7। तो यहाँ से देखने पर हमें ये पता लग सकता है, अब हम बता सकते हैं आसानी से कि कौन सी संख्या इसमें से लार्जेस्ट है और कौन सी स्मॉलेस्ट है। तो लार्जेस्ट तो आप 256 जो कि बिलोंग करती है किससे, 2 की पावर 64 से। तो 2 की पावर 64 हो गई कि क्या, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या इसमें 7 है जो कि बिलोंग करती है किससे, 7 की पावर 8 से। तो 7 की पावर 8 सबसे छोटी संख्या हो गई। और इसी में कह देता, क्या कहता वो आपसे कि इसको आरोही क्रम में लिखो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तब हम क्या करते, आपको अच्छे से मालूम है, सबसे पहले आता 7 असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ आरोही क्रम में, फिर आता 25, फिर आता 81, फिर आता 256। तो 7 किससे बिलोंग करता है, 7 की पावर 8, 25 करता है आपकी 5 की पावर 16, 81 करता है आपका 3 की पावर 32 से, और आपका जो 256 करता है 2 की पावर 64। ठीक है, तो ये आपका आरोही क्रम हो जाता। और अवरोही क्रम में ऐसे कर देते, ये अवरोही क्रम हो जाता है ना। तो आपके आरोही क्रम हो गई ये बढ़ते हुए क्रम, ऐसे ही अवरोही क्रम लिख देते। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसके बाद। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कुछ ऐसा, 2 की पावर 64, 5 की पावर 32, 7 की पावर 8 और 3 की पावर 16। इसका हमको क्या निकालना है, इसमें बताना है हमको, क्या बताना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, आपको पता है 64, 32, 8 और 16, इसका हमने क्या ले लिया, HCF ले लिया। ठीक है, जब मैं HCF लूंगा तो वो आएगा 8। HCF कितना हुआ दोस्तों, इसका 8 हुआ। मैं 8 से इसको भाग दूंगा, कितना होगा, 2 की पावर 8, 5 की पावर 4, 7 की पावर 1, 3 की पावर 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 256। ये कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजा 625, ये हो गया। ये कितना हो गया, 7, और ये हो गया आपका 9। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 625, जो कि बिलोंग करती है 5 की पावर 32 से, है ना। ऐसे ही आपका दोस्तों जो ये है 9, ये 7, ये सबसे छोटी संख्या, ये बिलोंग करती है किससे, 7 की पावर 8 से। तो ये तो हो गई लार्जेस्ट, सबसे बड़ी संख्या, और ये हो गई आपकी स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब दोस्तों ये तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, ये आया कैसे, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, इसको भी जरा समझते हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर समझेंगे कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं कि HCF लेना पड़ रहा है हमें। ठीक है, और फिर ऐसे भाग दे रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, आइए देखते हैं। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हमने क्या करा, ठीक है, हमको ये पता है कि इसको क्या लिखा जा सकता है, हमको ये किसी भी तरीके से इनकी घातें बराबर करने की कोशिश करनी है कि इनकी घातें बराबर हो जाए। ठीक है, तो मैंने घात बराबर करने के लिए मैंने देखा कि 8 जो है ये 8 आ रहा है, ये 8 16 भी काट दे रहा है, 32 भी काट दे रहा है और 64 भी काट दे रहा है। तो इसको मैं 2 की पावर 8 गुणा 8 लिख सकता हूँ, 8 8 64। ऐसे इसे 5 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 8 लिख सकता हूँ, 4 8 32। ऐसे इसको क्या लिखता हूँ, 1 गुणा 8 लिख सकता हूँ इस घात को, 8 गुणा 1 ये भी 8, और ये 3 की पावर 2 गुणा 8। तो आपने देखा सब 8 8 की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको मैं आपको बताऊंगा कि एक फॉर्मूलेज होते हैं इसके सर्टेन डिजीज के अंदर, ये आपको पता होगा कि a की पावर m की होल पावर n क्या होता है, ये a की पावर m गुणा n, हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो ये जो a की पावर m गुणा n है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 8 की होल पावर 8 लिख सकता हूँ, इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 4 की होल पावर 8, इसको 7 की पावर 1 की होल पावर 8, और इसको 3 की पावर 2 की होल पावर 8। ये मैंने कर दिया। अब ये क्या है दोस्तों आपका, ये है आपका 256 की पावर 8, है ना। ये क्या हो जाएगा, 625 की पावर 8, ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 8, और ये हो जाएगा 9 की पावर 8। अब दोस्तों आप कुछ भी कर लो, लेकिन एक बात तो हमारे समझ में आ गई है, यदि किसी भी संख्या डिफरेंट संख्या, इनका बेस जो है, बेस इसको बोलते हैं, ये बेस है, ये जो बेस है इनके डिफरेंट है, लेकिन इनकी घात बराबर है। यदि इनकी घात बराबर है तो फिर तो हम बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, क्योंकि घात पे अभी इसकी बड़ा छोटा होना घात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा।
डिपेंड किस पे कर रहा है? बेस पे। तो बस बेस का आप क्या करेंगे, बेस का आप कंपैरिजन कर लेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पे 625 बड़ा है। भाई कैसे? मैंने 8 को क्यों नेगलेक्ट कर दिया? अगर मैं आपसे दोस्तों यहाँ पर कहूँ 2 की पावर 8 और एक पे कहूँ 3 की पावर 8, ये 2 है ये 3 है, दोनों की पावर 8 है, तो ये तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। घाते थोड़ी ना डिसाइड कर पाएंगे। मुझे एक सिंपल सी बात पता है, अभी घाते सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 और 3 में क्या बड़ा है? 3 बड़ा है, तो सिंपल सी बात है 3 की पावर 8 बड़ा होगा, क्योंकि 8 की दोनों की पावर 8 है। तो ये तो डिसाइड नहीं कर पाएगी, लेकिन ये डिसाइड कर पाएगा कि जो बेस है आपका, एक 2 है एक 3 है, तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वो डिसाइड कर देगी कि आपका बड़ी कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर बेस डिसाइड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये करा है। हमने एक ऐसी कॉमन संख्या ले ली जो सभी के अंदर घाते बराबर करने के लिए, देखो हमने घाते बराबर कर दी 8 8 8 8। हमें पता है कि अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो घात इनकी 8 बाहर आ जाएंगी। तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड। तो इससे अच्छा ये है कि हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से इसको करें, है ना, HCF निकाल कर बस भाग दे दें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसा, इसमें लिखा है 2 की पावर 140, ठीक है, एक लिखा है आपका 3 की पावर 70 और एक आपका लिखा है 7 की पावर 35। इसके अंदर पूछा है आपसे आरोही और अवरोही क्रम दोनों में लिखिए, ठीक है। तो आरोही अवरोही क्रम दोनों में लिखना है इसे, आरोही अवरोही, ठीक है। तो अब इसे आरोही अवरोही में कैसे लिखेंगे दोस्तों? आपको अच्छे से मालूम है कि 2 की पावर 140 है, 3 की पावर 70 है, 7 की पावर 35 है, ठीक है। इन तीनों का HCF निकाल लीजिए। आपको अच्छे से पता है कि 35 तीनों में कॉमन है, ठीक है। 35 गुणा 1, 35 गुणा 2, 35 गुणा 4, तो 35 सब में कॉमन है, तो HCF आपका कितना आ गया? 35। और या फिर डिफरेंस मेथड देख लीजिए, यहाँ सबसे मिनिमम डिफरेंस क्या होगा? 70 में से 35, 35 तीनों काट रहा है तो 35 आपका HCF हो गया, ठीक है। 35 से इसको भाग दे दीजिए, ये कितना आया? ये हो गया आपका 2 की पावर 4, 35 चौक का 140 होते हैं, ऐसे 3, 70 को 35 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 2, ऐसे 35 को 35 से भाग देंगे हो जाएगा 1, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? ये तो हो गया 16, ये हो गया 9 और ये हो गया 7। अब आपको अच्छे से मालूम है, इसको अगर हमें आरोही क्रम में लिखना है तो हम लिखेंगे 7, 9 और 16। 7 किससे बिलोंग करता है? 7 की पावर 35 से, 9 करता है आपका 3 की पावर 70 से, और आपका 16 ये करता है 2 की पावर 140 से। तो इस तरीके से हमने इसको आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। और अगर अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो जस्ट उल्टा कर दीजिए। 2 की पावर 140 पहले आएगा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा होगा 3 की पावर 70 और उससे छोटा होगा 7 की पावर 35। तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम और ये हो गया आपका आरोही क्रम, ठीक है। ये निकल गया आपका आरोही अवरोही हो गया इसमें, ठीक है। अब हम टाइप दूसरे पूछते हैं। ये तो 2 क्वेश्चन हो गए एक ही टाइप के। अब एक दूसरा टाइप देखते हैं दोस्तों, वो करनी से पूछा जाता है, अंडर रूट वाले क्वेश्चन। अंडर रूट भी नहीं कह सकते, यानी करनी। करनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये इसकी घात, करनी घात कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2 होती है, या फिर कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम 2 समझते हैं। एक आपकी 3 भी हो सकती है करनी घात 4, इसे करनी घात बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक बात और समझना, अगर मैं यहाँ पे करनी घात n लिखता हूँ और यहाँ आपका बेस कुछ भी है, x है y है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका मतलब होता है x की पावर 1/n, यानी कि जो करनी घात है ये घात में बट्टे में आती है। ये बात समझ लीजिए अच्छे से। यहाँ क्या होगा, अगर मैं यहाँ x लिखता हूँ तो x की पावर 1/4, ये जो करनी घात है ये बट्टे में आएगी घात के, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं ये बेस आपका कहूँ या अंडर रूट के अंदर x है तो x की पावर 1/3 होगा, ये 3 होगा ना, ये करनी घात में, मतलब ये जो आपका बट्टे में आएगी, ये आपका डिनोमिनेटर में आएगी घात में, ठीक है। ये होता है, ठीक है। कोई भी आपका ऐसा अंडर रूट n रहेगा, मैंने कुछ भी लिख दिया a की पावर m, तो इसका क्या मतलब हुआ? a की पावर m इंटू 1/n, या फिर कह लो m की पावर 1m/n, ठीक है। देखो ये तो a की पावर m ही रहा, ये तो बेस है पूरा, और ये n गुणा में जाके 1/n हो गया घात में, तो m गुणा 1/n क्या होगा? m/n, है ना। तो ये सब तरीके आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले होते हैं करनी घातों के सर्ट्स एंड डिसीज के अंदर, कुछ हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस यूज करते हैं, वो आपको जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या, ये आपका टाइप 2 के क्वेश्चन, ये आपके इसी तरीके करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 का।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका कैसा है। इसमें लिखा है आपका करनी घात 5 है, यहाँ पे लिखा है 2, ठीक है। एक यहाँ पर अंडर रूट में मतलब करनी घात 4 है और यहाँ लिखा है 3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपका करनी घात 20 है, ये 20 हो गया और इसके अंदर लिखा है कितना 93, ठीक है। इसके अंदर अगर आपसे कहे कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बताइए, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बताइए, तो कैसे बताएंगे दोस्तों? इसमें क्या करना है, जो पिछले वाले टाइप थे उसमें हम निकालते थे HCF, जो ये वाले टाइप्स है ना दोस्तों, इसमें हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर हम निकालते हैं LCM, इसके अंदर हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। और आपको अच्छे से पता है LCM कैसे निकालेंगे, 5 4 20 का, 5 4 20 कैसे निकालेंगे LCM इसका, 5 से कर लो पहले, 1 4 4 और फिर 4 से कर दो 1 1 1, तो 5 चौक 20 LCM हो गया आपका। ये जो 20 है दोस्तों आपका, इसमें आपको क्या करना है, आप पहले तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले ये बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 है, इसको 2 की पावर 1/5 रहेगा आपका। आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ये जो आपका 5 है इसको, ये जो आपका 5 है इससे 20 को भाग दे दीजिए, ठीक है। कितना आएगा अगर 20/5 करूंगा मैं, ठीक है। आपका 20 है, LCM कितना है आपका 20 है, इस 20 को भाग दीजिए 5 से तो आएगा 4, तो आप सीधा 2 की पावर 4 लिखेंगे। ऐसे ही इसमें ये 4 करनी घात है, इस 4 को 20 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 3 की पावर 5 हो गया ये। ऐसे ये 20 है, इस 20 को 20 से भाग देंगे तो कितना होगा, 93 की पावर 1। ये करना सीधा सीधा आप ऐसे कर दीजिए इसे, तो ये क्या होगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ये हो गया, 3 3 9 3 27 3 81 ये हो गया, और ये 93 हो गया आपका, है ना। तो इसके अंदर आप दोस्तों बता सकते हैं कैसा होएगा, ये आपका 81 नहीं होगा, 3 3 9 3 27 3 81 3 243, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको क्या करना है, समझ में आ गया ना, कि जो भी आपका LCM आया है उसको इस करनी घात से भाग दे दीजिए, यानी कि 20/5 20/4 20/20, तो ये आपका क्या आ जाएगा इस तरीके से। अब आपको ये क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर, इसके अंदर लार्जेस्ट नंबर क्या है 243, जो कि किससे बिलोंग करता है, 3 की पावर इससे, करनी घात 4 3 से, तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी इसके अंदर, ठीक है। ये तो लार्जेस्ट होगी, और जो स्मॉलेस्ट होगी वो है 16, बिलोंग किससे करता है ये, √5 में, यानी कि 5 करनी घात 2 से, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट होगी, ये स्मॉल होगी, ये लार्ज होगी। और इसी तरीके से आरोही अवरोही इसी के अंदर पूछ लेगा, चारों चीज़ें पूछ लेगा, इसके स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट आरोही अवरोही क्रम लिखवा सकता है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है, ये टाइप 2 के आते हैं। पिछले वाले में हमने HCF निकाला था, इस वाले में हमने LCM निकाला, करनी घात वालों में खासकर, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2 चल रहा है ये। मैं टाइप के रूप में आपके पास क्वेश्चंस लेके आऊँगा दोस्तों, इसके आप कर ले जाएंगे फिर आसानी से। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन के अंदर हम एक चीज और देखते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, सेम प्रोसेस है, ठीक है, कि हमने ऐसा क्यों करा कि इसका LCM ही निकाल रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, इसी क्वेश्चन में देखते हैं, एक सेकंड मैं थोड़ा सा बता दूं इसे। √5 2, ये आपका 4 3 हो गया, और ये आपका हो गया, ये क्वेश्चन था 20 93, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको अच्छे से मालूम है, मैंने अभी बताया था 2 की पावर 1/5 लिख सकते हैं, है ना। अंडर रूट क्या घात करनी कुछ भी होगी वो घात में 1/, के रूप में लिखी जाएगी। ये 3 की पावर 1/4 लिख सकते हैं, इसी के लिख सकते हैं 93 की पावर 1/20, ठीक है। ये आपका 1/4 लिख सकते हैं, और ये आपका 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये सब लिख सकते हैं। अब मुझे जो है ये देखना है कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है कि बेस को तो रहने तो जैसे भी हैं, इनकी घातें अगर मैंने समान कर दी तो बेस में जो बड़ा होगा वो बड़ा और जो छोटा होगा वो छोटा, तो इनकी घातें बराबर करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है दोस्तों, हमने देखा कि इनके डिनोमिनेटर को बराबर करें। तो यदि ये 20 है, इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से करनी पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, इसको 20 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यदि नीचे 4 से करते हैं तो ऊपर भी 4 से करनी होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है दोस्तों, 2 की पावर 4/20 ये आया, 3 की पावर 5/20 ये आया, और ये 93 की पावर 1/20 ये आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
2 की पावर 4 की होल पावर 1/20 लिख सकते हैं। भाई a की पावर m की होल पावर n क्या होती है, m/n ही तो हो जाएगी, m गुणा 1/n है ना, तो m गुणा 1/n ही तो होगी, तो वही तो हो रहा 4/20 है ना। समझो बात को, a की पावर m की होल पावर n, ठीक है, या फिर आप यहाँ समझ लीजिए, यहाँ इस तरीके से लिखा 1/n, तो a की पावर m/n हो गया ना, है ना। ये देखिए यहाँ a की पावर m की होल पावर 1/n लिखा, तो a की पावर m/n हो गया, m/n। उसी तरीके से ये आ गया आपका। इसी तरीके से हम ये लिख देंगे 3 की पावर 5 की पावर 1/20, ये कितना होगा 93 की पावर 1/20। 2 की पावर 4 क्या होता है 16 की पावर 1/20। 3 की पावर 5 क्या होता है 243 की पावर 1/20, ये हो गया 93 की पावर 1/20। तो अब एक बात समझ में आ रही है दोस्तों, इनके बेस तो डिफरेंट है, लेकिन जो आपके घाते हैं वो हमने कर दी सेम। तो अब घाते डिपेंड नहीं करती कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सिंपल इसके अंदर देख लो बेस में कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, वही बड़ा होगा सबसे और वही छोटा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 243 सबसे बड़ा हो गया और आपका 16 सबसे छोटा हो गया। तो आपने देखा दोस्तों ये 1/20 हमने घात बराबर करी। तो घात बराबर करने के लिए हमें कोई ऐसी संख्या चाहिए हो गई कि जो तीनों को जिससे तीनों के तीनों भाग हो जाए, कोई ऐसी संख्या, या फिर ये कह लो जिसको तीनों की तीनों संख्या काट दे और छोटी से छोटी। भाई एलसीएम की फॉर्मूला क्या होता है, मैं एलसीएम इसमें निकाला ही क्यों, एलसीएम का क्या होता है कि एक छोटी से छोटी संख्या, जो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 4, 5 और 20, तो अगर मुझे 4, 5, 20 का एलसीएम निकालना है तो वो 20 आता है ना, मुझे पता है वो 20 आता है। तो ये 20 क्या एलसीएम 20 है, इसका क्या मतलब है, इसका यही तो मतलब है एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसको ये तीनों संख्या काट दे, उसे ही एलसीएम बोलते हैं। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है ना जो बाकी संख्याओं को काट दे, जो संख्याएं हैं, ठीक है। अगर मैं 4, 5, 20 का एलसीएम कहूँ आपसे, 4, 5, 20 का मान लीजिए कुछ भी आता है, ठीक है, अभी मैं करने मान लीजिए यहाँ पे 1 आता है, तो ये एक ऐसी संख्या होगी जो सबसे बड़ी से बड़ी होगी और इन सबको काट देगी। तो एक इसका एचसीएफ हो गया, बड़ी से बड़ी है और इन सबको काट देगी एक, ठीक है। तो ये है बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं को काट दे, जो सारी संख्याओं को काट दे, और ये क्या है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसको ये तीनों संख्याएं काट दे, वो एलसीएम हो गया। तो यहाँ जो मुझे ऐसी संख्या बनाने के लिए कि 1/20 के बराबर हो जाए, सारी संख्या 20 से कट जाए, तो मैंने क्या करा एलसीएम ले लिया इस वजह से इसका, ठीक है। तो यही था हमारा, यहाँ 20 था, सबको मैंने 20 बनाया, है ना। तो इस वजह से हमने ऐसी छोटी से छोटी संख्या ली घात में बराबर करने के लिए जिसको ये तीनों संख्या काट दे, बराबर करना था इस वजह से, और वो परिभाषा एलसीएम की है, ठीक है। तो इस वजह से लिया, बाकी आपको कुछ नहीं करना, ये तो समझाने के लिए मैंने किया है आपको ट्रेडिशनल मेथड से। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक बात सिंपल सी समझनी है कि यदि 2 की पावर 5 वो जो पावर वाले क्वेश्चन थे उसके अंदर एचसीएफ निकालना जो टाइप 1 था, ठीक है, और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है ये वाले एलसीएम वाले, ये आपके एलसीएम वाले, ये क्या है कि कर्णी घात वाले हैं, इसमें एलसीएम ही निकलता है, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, आपका शॉर्ट मेथड भी बता दिया और ये भी बता दिया कि हम ऐसा करते क्यों हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपका, √2 करने का 3 √3 करने का 4 √5 करने का 6 √7, ठीक है। ये आ गया आपका। इसमें क्या करना है, ये इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसके अंदर 2 है, ये बात आपको पता नहीं चलता। अगर √2 के अंदर कुछ नहीं लिखा होता ना तो उसकी करने का 2 होती है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, 2, 3, 4, 6 का एलसीएम ले लो। 2, 3, 4, 6 का एलसीएम कैसे लेंगे, 2, 3, 4, 6। एलसीएम वाला लेक्चर देखना दोस्तों मेरा, मैंने शॉर्ट मेथड बता रखा है कैसे एलसीएम निकालते हैं। इस 2 से 4 कट रहा है, इसे एलिमिनेट कर दो। इस 3 से 6 कट रहा है, इसे एलिमिनेट कर दो। इसको 3 को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ये 4 है आपका, ये हो गया 2 का स्क्वायर। ये क्या होता है 2 × 3, ठीक है। तो 2 की सबसे बड़ी वाली घात कौन सी, 2 का स्क्वायर, और 3 की सबसे बड़ी क्या है 3, तो 4 3 12 आपका एलसीएम हो गया इसका, ठीक है। या फिर अपना वही मेथड है 2, 3, 4, 6 का कैसे निकालते हैं, ऐसे करके निकालते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या देखो किससे कटेगी, 1, 3, 2, 3 बचा यहाँ पे, फिर क्या 2 से काटते हैं, 1, 3, 1, 3, फिर ये 3 3 रह गए, 3 से कट जाएगा तो 1 1 1 1, तब तक भाग करते रहेंगे जब तक नीचे 1 1 ना हो जाए। ये क्या है 2 दूनी 4 3 12 12 एलसीएम हो गया। ये बचपन में करते थे हम, ये शॉर्ट मेथड हो गया,
ठीक है, तो इस तरीके से एलसीएम निकाला हमने। तो एलसीएम जब हमने निकाला किसका, कर्णिक घातों का, 2 3 4 6, 2 3 4 6, इनका एलसीएम निकाला, कितना आया 12। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस 12 को भाग देना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6। इस 12 को भाग देना 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 4। इस 12 को भाग देना 4 से, कितना हो जाएगा 5 की पावर 3। और इस 12 को भाग देना 6 से, तो ये कितना होगा 7 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको निकाल लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 32 और 64, ये तो हो गया आपका 64। ये क्या 3 3 9 3 27 3 81 हो गया। ये क्या है 125 हो गया। ये क्या है 49 हो गया। ये 4 आ गए आपके। ठीक है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सी संख्या है इसमें 125। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सी 49। लार्जेस्ट किससे बिलोंग कर रही है आपकी, कर्णिघात 4 √5 से, है ना, 125 यही तो है। और आपकी सबसे छोटी जो है इम्तियाज, ये क्या है √6, 6 कर्णिघात √7। ठीक है, कर्णिघात 6 7 से आपका जो है ये, तो ये आपकी होगी क्या, ये तो होगी लार्जेस्ट, ये हो गई स्मॉलेस्ट। और चाहे तो इसमें आरोही अवरोही क्रम पूछ लेगा, वो भी निकाल देना। तो ये हो गए कितने टाइप आपके दोस्तों, 2 टाइप हो गए। एक तीसरा टाइप देखते हैं, अभी और टाइप्स आएंगे पर आज हम 3 टाइप्स करेंगे इसके। ठीक है, एक तीसरा टाइप और देखते हैं इसका किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 3 देखो दोस्तों जल्दी से। टाइप 3 में आपका क्या है, कोई ऐसा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके का क्वेश्चन कहीं भी आपको मिले तो समझ जाना कि उसे इसी तरीके से करेंगे जैसे मैं बताऊंगा। √23 प्लस √6, ये इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया। √21 प्लस √8, ठीक है, √26 प्लस √3, √27 प्लस √2। ठीक है, इसके के अंदर ये तो एक टर्म हो गया आपका, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म 26 प्लस √3 और √27 प्लस 2, 4 टर्म, 1 2 3 4 इस तरीके से पूछा जाएगा। और इन चारों के अंदर भी वही सेम क्वेश्चन होगा कि कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये बता दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक बात समझना है यहाँ पर, जब मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, इसका शॉर्ट मेथड इसको कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इनकी तरीके क्वेश्चनों की एक खास बात होती है। खास बात ये कि आप यहाँ पर देखिए 23 और 6 ये जुड़ के कितना आ रहा है 29 आ रहा है। ये 21 और 8 ये भी जुड़ के 29 आ रहा है। 26 और 3 ये जुड़ के 29 आ रहा है। 27 और 2 ये जुड़ के 29 आ रहा है। यानी कि इनका जो योग है, जो इनके अंदर की संख्या है ना, कर्णी के अंदर की संख्या, इनका अगर मैं योग करता हूँ तो चारों के चारों टर्म्स में सेम आ रहा है। तो इन तरीके क्वेश्चनों में ये कुछ खास बात होती है कि इनमें ये सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको एक शॉर्ट मेथड पहले बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा ऐसा करते क्यों है। ठीक है, ये सेम देखा आपने कि इनका योग जो है सब में सेम आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 23 गुणा 6 कर दो, और जो भी संख्या बड़ी होगी वो सबसे बड़ी और जो उनसे छोटी होगी सबसे छोटी। ये जो संख्याएं हैं ना, अगर आपको दिख जाए इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हुआ है और उनका योग जो है समान आ रहा है, सब में 29 आ रहा है जैसे इसमें, तो आपको क्या करना है, ये जो अंदर की संख्या ना 23 और 6 इनका मल्टीप्लाई कर दो, 23 गुणा 6। दूसरे वाले के लिए यहाँ पर 21 गुणा 8, तीसरे वाले के यहाँ पर क्या करना 26 गुणा 3, और यहाँ पर 27 गुणा 2। 4 हो गए, 26 तियाँ कितना हुआ 78, 21 अट्ठे कितना हुआ 168, 26 तियाँ 23 6 कितना होगा यहाँ पर 6 3 18 138, 26 तियाँ 78 और 27 दिन 54। अब जो संख्या बड़ी है ना वही वाली करनी बड़ी होगी और जो संख्या छोटी है वो छोटी होगी। अब 168 इनमें सबसे बड़ा है। 168 किससे बिलोंग करता है, ये दूसरे वाले टर्म से, √21 प्लस √8, ये तो हो गई आपकी लार्जेस्ट। सबसे छोटी कौन सी इसमें 54 किससे बिलोंग करता है, आखिरी वाला टर्म √27 प्लस √2, तो ये आपकी सबसे स्मॉल संख्या, सबसे छोटी संख्या आपकी ये होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। समझ में आ गई बात। कैसे किया दोस्तों हमने, बिग जो है हमने देखा है इसमें कि यहाँ पर सबके योग जो है अंदर का सम जो है वो सेम आ रहा है, तो हमने क्या करा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, और जोन सी बड़ी है वही बड़ी है और जोन सी छोटी है वही छोटी है। ठीक है, ये पता लग गया। इसी में आप आरोही अवरोही क्रम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम ऐसा करते क्यों हैं, क्या रीज़न है कि भाई इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आप ऐसे करके। ठीक है, याद रखना इनकी मल्टीप्लाई, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं इसी क्वेश्चन के अंदर।
अच्छा दोस्तों एक बात समझिए, कोई सी भी संख्या दे रखी है, हमें पता नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ है, √3, √2, √15, √6, कुछ भी दे रखा है। यदि कोई संख्या इनमें मुझे बड़ी छोटी बतानी है, ठीक है, तो एक बात समझिए, अगर मैं इनका सेम कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो वो संख्या भी बड़ी होगी। सिंपल सी बात है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैंने यहाँ 2, 3, 4 लिखा, आपको पता है कि 4 जो है 2, 3 से बड़ा है, तो अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूँ, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर कर दिया, यदि 2 सबसे छोटी है, इन तीनों में 2 सबसे छोटी है, तो 2 का स्क्वायर भी इन तीनों में सबसे छोटा होगा, है ना। ऐसे ही अगर आपका ये 3 जो है, ये 3 अगर सबसे, ये बीच का है ना, इसमें मिडिल नंबर पे आएगा ये, तो इसका 3 का स्क्वायर भी इन तीनों के अंदर स्क्वायरों में मिडिल नंबर पे आएगा। ऐसी 4 यदि इनमें सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका 4 का स्क्वायर भी स्क्वायर में सबसे बड़ी संख्या होगी, है ना। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप अंडर रूट से क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। आपको पता है अंडर रूट का होल स्क्वायर कर देते तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने स्क्वायर करा तो ये क्या हुआ, √23 प्लस √6 का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ √21 प्लस √8 का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ √26 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये क्या हुआ √27 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है दोस्तों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर क्या होगा √23 का स्क्वायर, तो वो हो गया 23 प्लस √b का स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर, ये हो गया 6 प्लस 2 √23 गुणा 6, 2ab है ना, a ये है और b ये है, 23 छिक्का कितना होगा √168, है ना। ऐसे ही आप जब यहाँ पर करेंगे इस वाले टर्म में, ये 21 और 8 हुआ 21 प्लस 8 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 21 गुणा 8, ये आपका 138 होगा दोस्तों। 2ab होगा ना, 6 3 18, 6 138, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2ab, 2 तो 2 रहा, 21 8 कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 168, ये होगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर का देखते हैं, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक तीसरे नंबर का देखते हैं, ये वाला, ये क्या होगा अंडर रूट a का स्क्वायर यानी कि √26 का स्क्वायर यानी 26, √3 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 2 इंटू ab क्या होगा √26 गुणा 3 कितना होगा 78, √78 ये हो गया, ठीक है। एक चौथा टर्म ये वाला है आपका, क्या है ये √27 यानी कि 27 प्लस 2 प्लस 2ab क्या होगा √27 दूनी 54, √54, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 23 6 29 यहाँ आया, 29 प्लस 2 √138, ये क्या होगा 29 प्लस 2 √168, ठीक है। ये आपका इतना है, ध्यान से समझना, ये इतना ही सोल्व हुआ। अब इसके आगे चलते हैं 168, ठीक है। ये तीसरा वाला टर्म क्या है आपका 29 प्लस 2 √78, ऐसे ही आपका ये वाला रूट, ये क्या है 29 प्लस 2 √54। अब इसके अंदर दोस्तों एक बात समझो, ये जो 29 है, यहाँ देखो सब में 29 आ रहा है, देखो सब में 29 आ रहा है, तो 29 के ये तो सेम हो गया, तो ये तो डिसाइड नहीं करेगा ना कौन बड़ा है। अब इसके अंदर जो भी संख्या सबसे ज़्यादा बड़ी जुड़ी होगी वो सबसे बड़ी है, और जो भी सबसे कम जुड़ी होगी, जो कम होगी, कम चीज़ जुड़ी होगी, तो वो आपका जो सबसे छोटी संख्या होगी। भाई मैंने यहाँ पर अब आपसे मैं एक बात कह रहा हूँ कि 30 है, ध्यान से मैंने यहाँ मैंने लिखा, हर जगह 30 लिखा, 30 + 1, 30 + 2, 30 + 3, 30 + 4, मैंने ऐसे लिख दिया। तो आप एक बात समझिए, यहाँ पर एक बात समझिए ध्यान से कि ये आपका 30 + 1 ज़्यादा बड़ा होगा, 30 + 4, तो छोटा बच्चा भी बता देगा दोस्तों कि आपका 30 तो सेम है। अब इसमें जो भी कोई ऐसी संख्या जुड़ेगी जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ा होगा। तो इसमें आपने देखा कि 4 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये जो 34 होगा ना, यही सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा क्वेश्चन होगा। इस 30 में जो भी कोई ऐसी संख्या होगी जो सबसे छोटी जुड़ी होगी, सबसे छोटी क्या है 1 2 3 4 में 1, तो ये आपका 31 जो निकलेगा ये सबसे छोटा होगा इनमें,
इसी तरीके से जो 29, 29, 29 है, अगर मुझे इनमें सबसे बड़ी संख्या जोड़नी है तो जो 29 में सबसे बड़ी संख्या होगी दोस्तों वही सबसे बड़ा टोटल टर्म बन जाएगा। तो 29 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 2 रूट 138 है, रूट 168 है, रूट 2 रूट 78 है, 2 रूट 54 है। तो 2 रूट 168 जो वाला ये टर्म है ये सबसे बड़ा है, क्योंकि ये 2 रूट 168 जो टर्म है ना दोस्तों, ये रूट 138, रूट 78, रूट 54 इन तीनों से बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा कौन सा जुड़ा हुआ है 29 के अंदर, ये वाला। तो ये वाला टर्म सबसे स्मॉल हो गया। तो ये रीज़न है कि हमने जो है अब इसमें क्या करा आपने अब यहाँ पे देखा ये क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये 26 3 की मल्टीप्लाई तो हो रही है, ये मल्टीप्लाई के बाद ये तो है 23 छिक्का कितने होते हैं 138, ये मल्टीप्लाई तो करिए मैंने रूट में 138, तो अंडर रूट निकाल दूं, चाहे सेम ऐसी मल्टीप्लाई कर दूं 23 गुणा 6 138, बात तो एक ही है। मुझे तो बड़े छोटे से मतलब है भाई, आपका रूट 138 हो चाहे और चाहे 138 लिख दूं, सिंपल सी बात है। जब मैंने सबके अंडर रूट लिए अंडर रूट की तुलना करी नीचे, उसमें भी 168 सबसे बड़ा है, और यदि मैं अंडर रूट नहीं रखता हूँ, सिंपल मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी तो 138 सबसे बड़ा होगा, 168 सबसे बड़ा होगा आपका ये वाला। तो सिंपल मैंने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ मल्टीप्लाई ही तो हो रही है, यही मल्टीप्लाई ही तो डिसाइड कर रही है कौन बड़ा है, ए और बी की मल्टीप्लाई ही तो डिसाइड कर रही है दोस्तों कौन बड़ा है ना। ये 2 भी सब में समान है, ये 2 हैं, ये भी तो सब में समान है। ये जो अंडर रूट दे रखा है इसका भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। कुल मिला के ये जो 138 है, 168 है, जो 78 और 54 है, यही तो डिसाइड कर दिया कि कौन सबसे बड़ी संख्या है। ये सब तो सेम थे, बाकी सब तो 23, 29, 29 और 2, 29, 2 और ये अंडर रूट, ये सब सेम है चारों के चारों टर्म में। तो डिसाइड कौन कर रहा है, बस ए और बी का मल्टीप्लाई, 138, 168, 78 और 54। तो वही हमने शुरुआत में ही कर दिया, सीधा मल्टीप्लाई कर दो ए बी की, जो भी बड़ा है वो सबसे बड़ा हो गया। इस वजह से आया दोस्तों ये, ठीक है। तो ये मैंने ट्रेडिशनल मेथड बता दिया, एक बार देख लेना इसे मैंने कैसे करा ए प्लस बी का और फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपका, फिर हम जरा खत्म करते हैं क्वेश्चनों को। एक क्वेश्चन देखें यहाँ पर, अंडर रूट में 47 प्लस 2, 47 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। एक आपका क्या टर्म है, अंडर रूट में 44 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। एक क्या है आपका अंडर रूट में 41 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। एक आपका क्या है अंडर रूट में 42 प्लस अंडर रूट 7। अब इसमें मैंने क्या देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या इनका योग ए और बी का बराबर है। यहाँ देखिए 42, 47 प्लस 2 49, 44 और 5 49, 41 और 8 49, 42 और 7 49, तो ये बराबर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो पता है ये सिंपल करने वाले क्वेश्चन है, इसमें सिंपल ए और बी की मल्टीप्लाई कर दो, 47 गुणा 2, 47 गुणा 2, इसमें क्या करूँगा 44 गुणा 5, इसमें क्या करूँगा 41 गुणा 8, और इसमें 42 गुणा 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, ये कितना हुआ आपका 94, ये हुआ, ये कितना होगा दोस्तों, ये 220 हो गया लग रहा है। इसे देखो ये कितना हुआ 328 हो गया, ये देखो कितना हुआ है 294। अब इसके अंदर मेरे से अगर पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, तो सबसे बड़ी क्या है 328। तीसरा टर्म कौन सा, ये रहा, तो अंडर रूट 41 प्लस अंडर रूट 8, ये वाला टर्म इनमें सबसे बड़ा है, ठीक है। इसी में आरोही अवरोही लिखने लगे तो आरोही लिख दो। आरोही कैसे लिखेंगे, 94 है पहले, फिर क्या है 220 है, फिर 294 है और 328 है। 94 जो पहला वाला टर्म हो गया, ये वाला फर्स्ट टर्म, 220 आपका सेकंड टर्म है, ठीक है, सेकंड टर्म, 294 आपका फोर्थ टर्म है, और 328 आपका थर्ड टर्म है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आरोही क्रम हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। बताइए क्या था इसमें, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। और इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीएचएस में पूछे जाते हैं कि आरोही अवरोही क्रम में लिखो, या लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पूछ लेते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या कैसे करें इसे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है दोस्तों इस तरीके के। आज हमने 3 टाइप करे हैं। सबसे पहले 2 की पावर 3 की पावर वाले, जिसमें हम एचसीएफ निकालते हैं,
दूसरा टाइप करनी घात वाले जिसके अंदर हम एलसीएम निकालते हैं, और तीसरा ये प्लस वाले जो करनी घात में प्लस के रूप में दिए जाते हैं। कल टाइप आएगा करनी घात में माइनस वाला, ठीक है, वो मैं कल कराऊंगा, और 2-3 टाइप हो रहे हैं वो भी कराएंगे, ठीक है। मेरा चैनल कैसा लग रहा है, मेरे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं जरूर बताइए, ठीक है। अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।